बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमर हसन एहसास ज़िम्मेदारी पेज के साथ हफ्ते के दिन मकली के लिए निकले हैं। एक ग्रुप जिसका नाम दोस्ती किताब से, उसके साथ ट्रैवल कर रहे हैं। मकली कब्रिस्तान और भंबोर की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में ये अलमक्का रेस्टोरेंट है ढाबे जी के पास, वहाँ पर रुके हैं और वहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं। और नाश्ता करने के बाद मकली के लिए सफ़र पे जाएंगे। मकली कब्रिस्तान जो है बहुत पुरानी उसकी तारीख़ है, बहुत पुरानी उसकी तहज़ीब है और वहाँ पे कदीम ज़माने की क़ब्रें और कदीम ज़माने की बाक़ियात हैं वहाँ पर। तो उसको एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि वहाँ पर कौन कौन बड़ी बड़ी शख्सियात और कितनी पुरानी वहाँ पर क़ब्रें हैं। और उसके साथ इरादा है कि भंबोर की तरफ भी जाएंगे। तो भंबोर जो कि कहा जाता है कि जहाँ से मोहम्मद बिन कासिम ने आए थे दीबल को हमला करने के लिए, तो ये करने का इरादा है। और जो ग्रुप है दोस्ती किताब से, यहाँ पे बहुत सारे मुख्तलिफ़ हज़रात जो कि बड़े बड़े, इसमें अकील अब्बास जाफ़री साहब हैं जो कि आजकल के मौजूदा उसके बेहतरीन किस्म के रिसर्चर हैं। पाकिस्तान क्रॉनिकल्स के नाम से इन्होंने किताब भी शाया की है, जिन बहुत मशहूर किताब है। और भी बहुत दूसरे लोग हैं। ये घारों से पहले ढाबे जी के पास अलमक्का रेस्टोरेंट है, यहाँ पर रुके हैं। यहाँ के मुतालिक सुना है कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, नाश्ता बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर रुके हैं, नाश्ता करेंगे और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। जुदागाना हैसियत रखता है, बिल्कुल सिंध के अंदर ऐसे लगता है कि जजीरा है हिस्ट्री का। आपको ऐसी बहुत सारी जगह शायद नहीं मिलेंगी। और मैं ना आना हमेशा यहाँ रहता ना है। हम और अनवर भाई और किसी अख्तर भाई यहाँ आते रहते हैं काफ़ी रेगुलर। जैसे दूसरे मैं ये बता दूँ, मैं कोई ठट्टा का एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर जो थोड़ी बहुत मेरी मालूमात है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ इसके ऊपर मेरे अपने बहुत सारे सवालात हैं कि ठट्टा क्यों इतना तारीखी है और क्या वाकई ये इतना ही तारीखी है जितना कि ये मशहूर है। और मुझे इसके कभी खातिर खा जवाब मिले भी नहीं। और हम लोग आज भी ये बहस कर रहे थे, मैं और अनवर भाई बहुत तफसील, अंदर हाशिमी साहब बहुत तफसीली बातें करते हैं, सवाल आते हैं, जवाब भी देते हैं, उन्हें उनको रद्द करते हैं और कबूल करते हैं। लगता ये है कि ये जो एरिया है ये चूँकि समंदर के साथ है तो बड़ी इसकी जी अस्सलाम वालेकुम। मकली के कब्रिस्तान में पहुंच चुके हैं। और ये मकली का कब्रिस्तान में इस तरीके से है कि इस्माइल ख़ान तरखान और गौन कबीले के लोगों की और इन लोगों की जो क़ब्रें हैं और इन लोगों के मज़ारात हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बताया ये जाता है कि 1600 ईस्वी से यहाँ पर कब्रिस्तान मौजूद था। ये ज़िला ठट्टा में आता है मकली का कब्रिस्तान। ठट्टा शहर के मुतालिक कहा जाता है कि किसी ज़माने में ये इल्म हिकमत का मरकज़ हुआ करता था। यहाँ पर एट ए टाइम 400-500 जो हैं उलमाए कराम और हाफिज़ कुरान और ये सारे लोग मौजूद थे। ये जो है आप देखें यहाँ पर कब्रिस्तान और मकबरा, तो मुख्तलिफ़ तारीख़ दानों से सवाल है और यही सवाल उठाया जाता है कि जब ये जो इलाका ठट्टा शहर जो है इल्मो हिकमत का और इल्मो फ़न का मरकज़ था और यहाँ पर इतने कदीम ज़माने की जो कब्रिस्तान बनाया गया है, तो क्या वजह है कि यहाँ पर अब वो तालीमो और इल्मो हुनर का जो मरकज़ है वो ख़त्म हो गया, या वहाँ पर जो रहने वाले जो लोग होंगे वो उनकी कोई ना कोई बाक़ियात या उनके कोई ना कोई जो आल औलादें हैं वो तो यहाँ पर रहती होंगी। तो वो लेकिन ठट्टा शहर में उस तरीक़े से आबादी नहीं नज़र आती जिस तरीके का बताया जाता है। तो
चले हाँ इसके अंदर चलते ही हैं वहाँ जाके इसमें वो कलर नहीं है ये है ईसा खान तरखान का ये वाला अंदर ये वाला कौन सा ये मुझे नहीं पता वो कौन सा है जिसको वो लिखा तो है सिर्फ चांदी हो चांदी हो बोलते हैं आपके लिए तो है। अच्छा बंद क्यों करते हैं आप? बंद इसको खुला रखेंगे फिर यहाँ के लोकल बंदे और कौन रहेगा उधर कहाँ पे रहेंगे? ये देखें मिर्जा जानी है मिर्जा गाजी देख भाई तरफ के सारे लोग फौरन आ जाए मिर्जा गाजी बेग के मज़ार के अंदर जा रहे हैं। सर मैं बता रहा हूँ सन में इसका जब 1592 का दौर चला था फिर इन भाइयों का बीच में तनाज़ा चला क्योंकि एक जान बाबा दूसरा बाकी बेग ये बाकी बेग के बेटों के खानदान में क्योंकि बाकी बेग इतना जालिम था वो जमाने की उसकी उठक बैठक इस बुक के साथ पाकिस्तान में क्योंकि उसी ने 1570 में जब ये इनका वालद जिसे ईसा खान बल जब इंतकाल 1565 में हो गया तो फिर ये दोनों भाई आपस सीटों में लड़ गए। फिर जान बाबा छोटा था जान बाबा की यहाँ सिंधी सभी जो थे रिश्तेदारी हुई चुकी थी उसका बड़ा मकबरा ईसा खान तरखान 2 का भी बना उस पर भी चलेंगे। उस जमाने में उसकी 2 साल उम्र थी। फिर उसके पूरे खानदान को 1570 में बाकी बेग ने पूरे भाई और अपने उनके साथ बहनों इनकी माँ जो हुमायूं बादशाह की अजीज़ थी अकबर की फूफू थी उन सबको मरवा दिया था। फिर ये यहाँ से उसका बेटा यहाँ से चला गया गुजरात की साइड में गुजरात में जाकर तो वहाँ पर जहांगीर के संतल गया हालांकि मुगल और तरखान इनकी आपस में रिश्तेदारी थी। फिर 1592 में यहाँ मुगलों का नवाब वजीर जो अपना यहाँ पर लश्कर लेके उसका नाम अब्दुर्रहीम खानाना खान था वो यहाँ पर लेकर आए। फिर लोगों ने सिंध को खत्म उनकी जो तरखानों की यहाँ हुकूमतें खत्म कर दी थी। फिर तरखानों ने जाके दिल्ली में जाके सिलेंडर दिया था। फिर तरखानों ने मुगलों के साथ ये कॉम्प्रोमाइज हुआ यहाँ की जो सालाना टैक्स आपको दिल्ली पहुँचानी पड़ेगी क्योंकि उस ज़माने में ये बड़ी बंदरगाह थी। यहाँ पर ज़्यादातर तजारत का काम सोना और हीरो उसके साथ यहाँ का कपड़ा बड़ा मशहूर था। जब बराबर से मकली के बराबर ठट्टा और मकली के बीचों में ओल्ड इंडस रिवर दरिया सिंह इधर से गुजरता था। फिर 1680 में यहाँ पर जो अर्थ यहाँ पर जो जिलजिला यहाँ पर जो कुदरती आफत आई उसकी वजह से ठट्टा को शहर को पूरा तबाह करके दरिया सिंह ने अपना 12 किलोमीटर कोर्स चेंज कर लिया था। फिर दोबारा जाके ठट्टा शहर बना था क्योंकि ठट्टा जो शहर है 6 से 7 मरतबा कुदरती आफत में बार बार गर्म होता था बार बार बनता था। इसीलिए इसका जो ओल्ड नाम था वो नंगर था बाद में इस पर ठट्टा पड़ा था क्योंकि उर्दू में इसको कहते हैं भाई एक के ऊपर दिन पर उसको कहते हैं तह के ऊपर तह सिंधी में कहता है ठट्ठा जो मत ठट्ठा इसीलिए ठट्ठा ठट्टा नाम पड़ गया। ये ठट्टा का आखिरी कुरान मिर्जा जानी बेग का मकबरा मिर्जा जानी बेग के इंतकाल यहाँ पर नहीं हुआ था। ये अफगानिस्तान की साइडों में जाके मरा था। जब ईरान की कोई लिबरेशन अफगान की कंधार की साइड में जब वहाँ पर हमला तो फिर शाहजहां का इसको यहाँ से हुक्म आया था आप जाके वहाँ मेरी जितनी भी फौज उसकी जाके कमान करो। फिर बाद में वहाँ पर इसका इंतकाल फिर 1612 में इसकी यहाँ लाश लाई गई। ये इसने खुद बनवाया। ये यहाँ पर ऐसी 75 मकबरे बड़े हैं जिंदगी में यहाँ 1340 से लेकर 1700 तक दिन सिंह का ये दारुल खुला कैपिटल ठट्टा तो यहाँ पर 33 16 17 बादशाह उन लोगों ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अपने अपने मकबरे बनाए। इसीलिए ये बंदे यहाँ के लिए कि ये सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान हिंदुस्तान इन्हीं साइड इसीलिए इनका जो कारीगर जो थे वहाँ से अच्छा यार कोई तख्ती ऐसे नहीं जिसमें सारी मालूमात हो मोटी मोटी की कौन क्या कुछ पे लिखी हुई। अच्छा पहले दरिया ठट्टा और मकली के बीच में जाता था। पहले जो ठट्टा का शहर था जहाँ पर शाहजहां मोस्क बनी उससे आगे ठट्टा की पुरानी दरगीर मस्जिद बनी। ठट्टा का शहर पहले उस तरफ था। अच्छा दरिया सिंध इधर बराबर से अभी ये जो नीले टाइल है ये तो मुल्तान की पहचान होती है। सर जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ सिंध की जो सल्तनत थी मुल्तान से स्टार्ट होकर बम्बई से पूरा राजस्थान। जैसे कि मैंने आपको बताया ये बंदे सेंट्रल एशिया के बंदे थे। इनका जो आर्ट सेंट्रल एशिया का ही आर्ट है। जैसे कि सेंट्रल एशिया में जितनी भी कंट्री है अभी ईरान हो गया ताजिकिस्तान बुखारा समरकंद जितनी भी कंट्री इनमें ये ब्लू कलर ये टाइलें आपको वहाँ मिलेगी। ये आप देखें इनायतुल्लाह ख़ान की क़ब्र है जो कि यहाँ के एक और मशहूर साहब है। और ऊपर अगर आप देखें जो
टॉम्ब बना हुआ है वो बग़ैर किसी बुनियाद और उसके ऊपर बना है, सिर्फ ईंटों को रख के इसको बनाया गया और उसने आपस में जोड़ किया है। जैसे कि वो बॉर्डर था बराबर वाला, ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब इनका ईरान से भी लिंक रहा, बिल्कुल, क्योंकि सबसे ज्यादा मकली कब्रिस्तान के अंदर काम करने वाले मुसलमान ईरान के ही थे। कंधार से रहे हैं ये लोग सारे। जैसे कि सामने जो मेहराब बना हुआ है पूरा, वहाँ पर एक तरफ प्लेट है, उस पे नाम लिखा हुआ है बासना मिस्र मस्जिद अक्सा। अच्छा, ये जो हमारे मुसलमानों की जो पहली मस्जिद फलस्तीन इराक के साइड में हो सकता है उसकी ये उसकी काफी ये जाफरी से ये पढ़ सकते हैं, सामने फारसी है, तो पूरा कुछ गाइड कर सकते हैं पढ़ते। सर कौन सा मैं कह रहा हूँ ये हमारे साहब पढ़ सकते हैं, अभी इसको पढ़ तो सकते हैं आसानी से, इसको समझने के लिए ये आगे समझा भी हमारे, ये तो अरबी नहीं सर, ये लिखा हुआ है सर, इस पे लिखा हुआ है अनकस के वजारत या सदर ज़ाद भी हो। नहीं वो ईरान जाते हुए या छुपते हुए आए, ईरान जाते हुए जी ये मकबरा है अमीर सुल्तान मोहम्मद सन ऑफ अमीर हाजी बेग मुग़ल का, तो इसको देखने के लिए आए हैं। मेन चीज़ ये है कि ये जो ठट्टा शहर जिसके मुतालिक कहा गया कि यहाँ पर एट ए टाइम 500-600 उलमाए कराम और फाज़ कराम और मदारिस और ये मौजूद थे, तो उन्हीं की वजह से यहाँ पर जो है ये मकबरा बनाया गया है बहुत बड़ा। और 1600-1500 सदी से यहाँ पर वहाँ की मकबरे हैं। बस सवाल यही है कि जब ये इतने साल पुराना जो है ना बाक़ियात है और इतने साल पुरानी तहज़ीब है, तो उस तरीक़े से, और जब ये कहा जाता है कि ठट्टा जो है दारुल ख़िलाफ़ा था उस ज़माने में, तो वो भी बाद में दारुल ख़िलाफ़ा जब ख़त्म हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी तहज़ीब और अतराफ़ में वो नहीं मौजूद। यहाँ हमारे सामने दरमियान अकील अब्बास जाफरी साहब हैं जो पाकिस्तान क्रॉनिकल्स के बुक ये तारिक हकीम साहब मौजूद हैं जो इस पूरी मकली की तारीख बच्चों से जरा बयान फरमाइए। अच्छा, इंट्रोड्यूस मेरा नाम तारिक हसनी है, मैं बस एक शौक़ रखता हूँ का मछली का और टूरिज़म का भी। मैं आप बच्चों से पूछ रहा था कि वो लोग कहाँ से आए, तो उन्होंने अपना तारुफ कराया कि मटियारी के स्कूल से आए, तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों का शौक़ है आजकल के दौर में ये तारीख़, जो जैसे अकील भाई ने तो तकरीबन आपको सारी बात बता ही दी। मैं सिर्फ ये ऐड करूँ कि यानी इसमें आपको जहाँ पे वो मुकाम इबरत की बात कर रहे हैं वो तो अकील भाई ने बताया, मगर इसमें आप ये देखें कि ये जो इमारतें हैं किस दौर में बनी है, आज से 400-450 साल पहले, तो उनके पास ये पूरी टेक्नोलॉजी कैसी थी। अब इनकी आप अगर आप दरवाजे देखें, दीवारें देखें, उनकी सतहें देखें, उनके एंगल्स देखें, तो आपको नज़र आएगा कि यानी ये जो मैथमेटिक्स थी और कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर, ये तीनों सारी चीज़ें यानी जो पूरी साइंस है, ये आज मॉडर्न नहीं है, बल्कि ये आज से 100 साल, 200 साल, 1000 साल, 4000 साल और 5000 साल पहले भी थी। तो ये जो साइंस है मकानों की बनाने की, घरों की, मकबरों की, सड़कों की, ये पुरानी है और इससे हमने नई चीज़ें सीखी। यानी इसी दरवाजे की आपको यही तर्ज का दरवाज़ा अभी भी बड़े बड़े 5 स्टार होटल और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में मिलता है। तो ये इसका पहलू है जो कि मैं एडिशनल आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। एक तो इसकी तारीख़ है पुरानी कि ये बताती है कि सिंध में क्या होता रहा, सिंध में कौन लोग हुकूमत कर रहे थे, और फिर उनकी ज़ाहिर है अगर वो लोग इस तर्ज के मकबरे बना रहे हैं तो उसका मतलब है आप समझ सकते हैं कि वो लोग
वो उनके पास दौलत भी होगी, उनके पास इल्म भी होगा, तभी वो बना सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए सीखने की चीज़ है और गौर भी करने की चीज़ है कि ये जो खित्ता है ये क्यों इतना अहम था कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े बादशाह और हुक्मरान जो है रहे। इसकी बड़ी वजह क्या है? ठट्टा चूँकि समंदर के साथ एक क्रीक आती है। क्रीक क्या होती है कि दरिया के समंदर के साथ समझ लें एक बहुत चौड़ा सा रास्ता जो कि तकरीबन 200-250 मीटर चौड़ा एक खाई सी होती है जो कनेक्ट खाड़ी है समंदर में, और वो खुश्की के अंदर आती है। खुश्की का जो शहर होता है फिर आप किश्ती के ज़रिए समंदर में जा सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से कहेंगे यहाँ से कराची 100 किलोमीटर, अगर वो जो खाइए हैं या क्रीक्स, बहुत सारी क्रीक्स हैं यहाँ पे, जैसे खारू क्रीक है, फिर कराची के करीब चले जाए तो वो गिजरी क्रीक है, कुरंगी क्रीक है। ये सारी क्रीक्स जो है ये अंदर के शहरों को कनेक्ट करती हैं और फिर ये तिजारत का जरिया। तो बेसिकली ये चंद चीज़ें हैं जो और आप ये देखें उनका कि जो तनासुब का ख्याल रखा गया, अब ये पूरी इबारत पहले कागज़ से लिखी गई होगी, फिर नापा गया होगा कि ये कितने फिट में आएगी और एक एक हर्फ जो है वो कितने इंच का कितने फिट का होगा, जबकि उस ज़माने में इतनी एडवांसमेंट नहीं थी। तो लेकिन आप ये देखें कि कोई लफ्ज़ जो है ना आउट ऑफ बैलेंस नहीं है, सब तनासुब के साथ हैं, सब तवाज़ुन के साथ हैं और कोई भी लफ्ज़ छोटा बड़ा नहीं है। हमारा रेजिडेंशियल स्कूल है, प्राइवेट रेजिडेंशियल। किस क्लास से किस क्लास तक? क्लास मैट्रिक तक है, मटियारी में, बटियारी और हैदराबाद से मेन नेशनल हाईवे। ये हम मकली में एक और कुएं की तरफ जा रहे हैं जो कि इधर सीढ़ियाँ हैं, देख के बता दिए। चलो यहीं से देख लो, नजर आ रहा है। नसीम भाई जरा ज़्यादा देखिएगा, आप मुझे बता दिएगा क्या देखना। इसको बाउली कहते हैं। वहाँ से जाके वो सीढ़ी पे है, तब तक ऐसे वो प्रॉपर बाउली है। बाउली थी ये बाउली, एक बाउला उसकी तस्वीरें बना रहा है। बाउली तो अगली बाउला की तरह है। जी हम शाहजहानी मॉस्क पहुंच गए हैं जो ठट्टा में मौजूद है, और ये शाहजहां बादशाह, मुग़ल सल्तनत के बादशाह शाहजहां की बनाई हुई मस्जिद है। ये शाहजहानी मस्जिद जो है ये बग़ैर इस पिलर के बग़ैर क्या कहेंगे सीमेंट की खड़ी है, और इस तरीके से इंतज़ाम किया गया था, साउंड सिस्टम का इकोसिस्टम बनाया गया था। यहाँ पर 100 गुंबद हैं, 100 गुंबद बनाए गए हैं, जहाँ से भी अगर आप काउंट करें, इसकी खुसूसियत ये है कि 100 गुंबद को अगर आप काउंट करने जाते हैं तो हर जगह से से काउंट करें तो 99 गुंबद आप काउंट कर पाते हैं। अच्छा, साउंड सिस्टम इस तरीके से बनाया गया कि ये आवाज़ जो है इकोसिस्टम के तहत टकराती है मस्जिद के अंदर से, और वो फिर गूंजती है पूरे अहले मोहल्ला और जहाँ अतराफ़ में अज़ान जाती है। अभी हम मस्जिद के अंदर हैं तो यहाँ पर अज़ान हो रही है। यहाँ पर ये भी पुरानी जालियाँ हैं, कुछ टूट फूट का शिकार हुई हैं। (1617) में बताया जा रहा है कि वो बनाई गई थी और 1647 में जाके ये तैयार हुई थी।
हिस्टोरिकल रेफरेंसेस भी अब्दुल गफूर भाई मिल गए। शाहजहाँ और मुग़ल सल्तनत की जितनी भी मस्जिदें या मकबरे या किले वग़ैरह हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि वहाँ की वो चूँकि सेंट्रल एशिया से लाए हुए ये आर्टिस्ट को बुलाया गया था, तो उनके उसमें ये ब्लू नक्श निगार के पत्थर या ब्लू कलर के जो है वो टाइल्स या मार्बल्स, उसका इस्तेमाल बेतहाशा है। तो ये हमें हर जगह पे जहाँ पर भी मुग़ल सल्तनत की और मुग़ल सल्तनत की इमारतें नज़र आती हैं, जिसमें शाही किला हो गया, जिसमें ये शाहजहानी मस्जिद हो गई, और जहाँ पर भी उनकी ज़ेर तामीर इलाक़े और मकबरे और मस्जिदें हैं, वहाँ पर ये ब्लू टाइल्स और ब्लू का कम्बिनेशन के जो मार्बल्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। तो ये टोटल मिला के कोई 100 गुंबद हैं। तो 100 गुंबद को इसकी खुसूसियत यह है कि जहाँ से भी आप इन्हें इसको काउंट करने जाएंगे, तो वहाँ पर से आपको 99 गुंबद जो है वो ही काउंट कर पाएंगे। तो ये वो उस तरफ लिखा, उस तरफ शायद लिखा, और अंदर की तरफ ये बताया जा रहा है कि शाहजहाँ ने जिसने ये जो मस्जिद जो बनाई थी, उसके कारीगर की ये कब्र है। तो शाहजहानी मस्जिद के अंदर ये कब्र है। लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है। अच्छा, कब देखा जाए तो यार देखिए सच्चाई लोगों ने संभाल उठाए, तो उसके बाद वो मैं जो खासतौर पर जिनका हवाला दे रहा हूँ वो है यहाँ के मादनियात के। और मैं मुख्तसर बताऊँ कि यहाँ आपको ये चट्टानें नजर आएंगी, इनके बारे में मैं छोटी सी बात कि ये जो खिता है जो पाकिस्तान और इंडिया में इलाका है, ये समझे एक ज़माना था, एक आज से तकरीबन 160 मिलियन ईयर्स, यानी 16 करोड़ साल पहले ही था। ये तो हमारी पूरी ज़मीन थी साउथ के अंदर, जिसमें और एंटार्क्टिका से थोड़ा सा नॉर्थ, ये अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ये सब एक साथ जुड़े हुए थे, उसको गोंडवाना लैंड कहते हैं। तो तकरीबन 164 मिलियन ईयर्स जिसको हम यूनिवर्सिटी टाइम कहते हैं, उस टाइम के अंदर ये मूवमेंट वहाँ से शुरू हुई और ये तमाम बरियात जो आज का लगता है नजर आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इस तरह अफ्रीका, और यहाँ ये सब अलग-अलग होने शुरू। और जो आजकल की जो मौजूदा शक्ल है, इस हिसाब से जो मुख्तलिफ सिंकों में बढ़ना शुरू किया, क्योंकि ये जो इंडिया और पाकिस्तान इस अज़ियाती साथ के एरिया में पाया जाता है, उसको कहते हैं इंडियन प्लेट। तो ये इंडियन प्लेट पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड समझने की, जैसे आजकल एक
पूरा एक बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो इंडिया में 4-6 बड़े बड़े खिते ज़मीन जिसमें कॉन्टिनेंट्स भी थे, वो एक गोंडवाना है। वहाँ से ये मूव होने हुआ शुरू हुआ, उसने अपना सफर नॉर्थ की तरफ शुरू किया और तकरीबन आप समझेंगे तकरीबन आज से 35-40 मिलियन साल पहले हमने ये कोई हिमालय के ऊपर टकराने का अमल शुरू किया। अच्छा, कुछ हिस्सा जो हिमालय की तरफ जो टकरा रहा था वो टकराई रहा था, लेकिन जो उसका साउथ का हिस्सा था जहाँ इसको ये एरिया, इसके ऊपर भी मुख्तसर चूँकि ये टूटा था, ये जो जिसको कहते हैं जो गोंडवाना से निकले वो एक फ्रैगमेंटेशन का प्रोसेस था कि रॉक्स जो ज़मीन के टुकड़े थे वो टूट रहे। तो जो टूटने का जो अमल था, तो वो जो टूटने का अमल था तो उसकी वजह से ज़मीन की बहुत सारी ऐसे आप कह सकते हैं पहाड़ियाँ बन गई, या हम जिसको अपने ज़बान में कहते हैं रिफ्ट्स। ये और वो जिस वक्त को नॉर्थ की तरफ को इंडियन प्लेन का सफ़र जा रहा था, जा रही था, तो बहुत सारी ज़मीनें जो थी ज़मीन वो उनका शिकार थी, उसमें कुछ ऊंची चीज़ें बनी और कुछ जो थी वो निचली ज़मीनें बनी। तो ऊंची ज़मीन कहते हैं उनको जियोग्राफी में हाइस कहते हैं और जो लोज होती है उनको हम ग्रेविट्स कहते हैं। ये जो ठट्टा है ये एक किसी किस्म की हाई है और इसकी पहचान के लिए इसको जो रॉक्स एक्सप्लोर करेंगे आप समझ सकते हैं ये तकरीबन आज से 40 मिलियन साल पुरानी है और इनकी एज जो है इसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल रिड्यूसिंग कहते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी वजह ये कि ये किस तरीके की एक और रिफ्ट जो है वो हैदराबाद के पास है। अगर आप हैदराबाद शहर में जाते हो तो वहाँ पर आपको ये नजर आता है कि जहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री वगैरह है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पुरानी रॉक्स है। अगर आप किसी तरीके से किसी सवाल को जाने में रॉक की तरफ करता है तो जहाँ आप जाएंगे आप जो उनमें M9 से तो वहाँ पे भी आपको पहाड़ी नजर आती है, लेकिन वो वाली पहाड़ी है जिसमें ज़्यादा पुरानी रॉक्स है। इस पूरे मुद्दे के अंदर तेल और गैस बहुत ज़्यादा है। हमने यहाँ बेशुमार वैल्यू हमने डिस्कवरी की है हमारे गैस की भी, और मगर इसके बावजूद बहुत सारे ड्राई भी है। जहाँ तक और मालवियात में ताल्लुक है तो अगर आप ठट्टा से थोड़ा सा सफर नॉर्थ की तरफ करें, कवरी झील के वेस्ट का जो एरिया है वो कवरी झील के आसपास बहुत सारी कोलफील्ड है जिसमें एक सुंदा की कोलफील्ड है, रतनपुरानी की कोलफील्ड है और अगर ठट्टा से ईस्ट की तरफ है तो ये बड़ी ब्लॉक कहलाता है जहाँ पर बहुत बड़े तेल और गैस के ज़खायर हैं। इसी तो ये लिहाज से यहाँ पर सीमेंट के लिए लाइमस्टोन है और ये ज़्यादातर जितने अपने रॉक्स के और ये लाइमस्टोन एक जो इसमें बहुत सारे इस्तेमाल है सीमेंट फैक्ट्री जो है सबसे ज़्यादा। थैंक यू। गुलों की ताजगी खुशबू उसकी बराए करो, गुलों की ताजगी खुशबू उसकी बराए करो, माइक उनको लगा दें, है चमन की हर एक चीज की बराए करो, गुलों की ताजगी खुशबू उसकी बराए करो, है चमन की हर एक चीज की बराए करो। सभी के माथे पे तख्ती लगी हुई है, सभी के माथे पे तख्ती लगी हुई है, यहाँ कोई बराए नुमाइश कोई बराए सभी के माथे पे तख्ती लगी हुई है, यहाँ कोई बराए नुमाइश कोई बराए वज़ीर शाह बिके तो बिके मगर आपके वज़ीर शाह बिके तो बिके मगर आपके ऐप को पीलो पयादा सभी बराए वज़ीर शाह बिके तो बिके मगर आपके ऐप को पीलो पयादा सभी बराए करो। बस एक शाम गुजारी थी उसकी याद के साथ, बस एक शाम गुजारी थी उसकी याद के साथ, है वो शाम वो एक याद थी बस एक शाम गुजारी थी उसकी याद के साथ, है वो शाम वो एक याद थी
बराए फरोग। फिर एक मोड़ कहानी में आगे आया था। फिर एक मोड़ कहानी में आगे आया था जिसमें मरकजी किरदार ही कहानी में आ गया। फिर एक मोड़ कहानी में आ गया था जिसमें मरकजी किरदार ही बराए फरोग। कभी को मौला में एक दो नफर नहीं करता, कभी को मौला में एक दो नफर नहीं करता। कहीं नहीं थी गुजर जिंदगी बराए फरोग। कभी को मौला में एक दो नफर नहीं करता। कहीं नहीं थी गुजर जिंदगी बराए फरोग। फूलों की ताल की बिल्कुल मिट्टी बराए फरोग। चमन की हर एक चीज भी बराए फरोग। शहर को आग लगाए ना मालूम अपराध और फिर हम के नगमे गाएं। पहले शहर को आग लगाए ना मालूम अपराध और फिर हम के नगमे गाएं। आवाज नहीं आ रही, आवाज जरा सा लो, खराब है, माइक खराब है। थोड़ा ठीक है जो नहीं ये चीज लगता है छोड़ दे ऐसा ये काम कर रहा है लेकिन वो बॉडी वाला वहां तक आते थे। लगता है इंसान नहीं है कोई छलावा है। इंसान नहीं है कोई छलावा है। लगता है इंसान नहीं है कोई छलावा है। लगता है इंसान देखे पर नजर न आए। लगता है इंसान नहीं है कोई छलावा है। सब देखे पर नजर न आए। सब देखे पर नजर न आए, ना मालूम होता है। हम सब ऐसे चेहरे नामुमकिन के बाकी हैं जिनका नज़्म और नसब कराए। ऐसे चेहरे नामुमकिन के बाकी हैं जिनका नज़्म और नसब कराए। और लगता है इस शहर का कोई वाली ना वाले। लगता है इस शहर का कोई वाली ना वाले। हर जाने पर धूप बजाए। लगता है इस शहर का कोई वाली ना वाले। हर जाने पर धूप बजाए। पहले मेरे घर के अंदर मुझको कत्ल करें। पहले मेरे घर के अंदर मुझको कत्ल करें और फिर मेरा शोक बनाए। पहले मेरे घर के पहले मेरे घर के अंदर मुझको कत्ल करें और फिर यौम शोक बनाए। और इनका कोई नाम ना मतलब वरना कोई न। इनका कोई नाम ना मतलब वरना कोई न। काम से लोग पहचाने जाएंगे ना मालूम अपराध। शहर में दिल जाने की जाएगी एक ही मंजर है। शहर में दिल जाने की जाए एक ही मंजर है। आगे पीछे दाएं बाएं शहर में दिल जाने की जाए एक ही मंजर है। आगे पीछे दाएं बाएं पहले शहर को आग लगाए। और फिर उनके नजर करें। साथ में आखिर में साहब के वो आए और श्रद्धा के साथ अपनी पालक में
हमारे